जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं उसको कंपैरिजन किससे किया गया? कल्प वृक्ष से किया गया। भगवान के चरण कमल है ना, भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि हम भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं जब हम जप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुलना भगवान के चरण कमलों से की उन्होंने डायरेक्ट। लेकिन वो भी कल्प वृक्ष के, चिंतामणि का मतलब क्या होता है? यानी इच्छाओं की मणि है भगवान का नाम। तो जो हम डिजायर डेवलप करते हैं वो फुलफिल होती है। तो उसको भी चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का आश्रय लेकर प्रार्थना करके जप करना चाहिए। आप समझ रहे? और ये इच्छा रखनी चाहिए कि प्रभु मैं प्रगति के चक्कर में वापस आप सब जानते हैं, और अभी अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, ताकि मैं आपके और निकट आ सकें, आपकी भगवत भक्ति कर सकें। इसलिए तो ये जप करते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए। ये भागवत महापुराण है, ये भी कल्प वृक्ष के समान है। ये भागवत महापुराण भी, क्योंकि कृष्ण है साक्षात भगवान से अभिन्न है, तो इसीलिए जब ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो सावधानी से, श्रद्धा से, जैसे पिछली स्तुति में हमने क्या पढ़ा था? मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से प्रणाम करना है आपको। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जब तीनों से प्रणाम करेंगे तब जाके असली भागवत का नाम ले पाएंगे। फिर तैतरीय उपनिषद का हमने देखा था कि भागवत सुनने का मतलब ये नहीं खाली सुन रहे हैं, तो वो कल्प वृक्ष से दूसरी इच्छा पूरी कर देगा। बहुत से लोग सुनते ना, भाग जाते हैं, फिर आना ही नहीं, आते ही नहीं, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती, फिर आप भक्ति सेवा नहीं करते, है ना। लेकिन बोलते हैं कि भागवत सुनने का मतलब है कि इसको सुनना, फिर इसको मनन करना, ठीक है ना, फिर इसको प्रैक्टिस करना। यानी पहले हेयरिंग, फिर इसको कंटेम्पलेटिंग करना, और फिर इसको प्रैक्टिस करना। ये तीन चीजें हम मन में रखेंगे तब भागवत का असली लाभ मिलेगा, कृष्ण नजर आएंगे। ये तैतरीय उपनिषद में गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे ये वाला सेंटेंस लास्ट में बहुत अच्छा लगा कि साक्षात परम सत्य साक्षात गोविंद है जो सच्चिदानंद विग्रह है। ये सच्चिदानंद विग्रह का मतलब समझते हैं? विग्रह तो भगवान हो गया साक्षात, जो भगवान अर्च विग्रह, यानी जो भगवान से अलग नहीं, उसको अर्च विग्रह कहते हैं ना, ठीक है। जैसे मौजूद है अर्च विग्रह। और सच्चिदानंद का मतलब ये होता है कि फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ इटर्नल, ठीक है ना, और फुल ऑफ नॉलेज, तीन चीजों से परिपूर्ण हो गए, इसको सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहता हूँ, ये सच्चिदानंद है। प्रभु जीव नहीं होता ना सच्चिदानंद? जीव भी सच्चिदानंद है, हाँ, लेकिन क्या है, क्वांटिटी मात्र में फर्क। आत्मा का परमात्मा का जो गुणों को कंपेरिजन आप देखोगे तो भगवान जो है परमात्मा वो समंदर के समान है, और हम लोग अणु आत्मा है, तो अणु आत्मा वो समंदर की बूंद के समान है, ठीक है। खासियत में सेम है, सच्चिदानंद, दोनों सेम है। लेकिन आप क्वालिटीज में देखोगे तो कृष्ण की 64 क्वालिटीज है, और अगर डिवोटीज की आप बात करो, अगर वो अपना स्वरूप जागृत कर रहा है तो 24 क्वालिटी है। कितनी है? 26 क्वालिटी है ना। 24 क्वालिटी आपने डेवलप कर ली, आप डिवोटी, प्योर डिवोटी हो, भगवान के कॉन्फिडेंशियल पार्षद बन जाओगे, ऐसी है ना। लेकिन फिर भी भगवान को कंपेयर नहीं कर सकोगे, भगवान के बराबर नहीं हो सकते, ये बात भगवान अपनी लीलाओं में को आनंद देते रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकेगा। भगवान भगवान, राधा कृष्ण है, भक्त भक्त है, दोनों का अपना अपना स्तर है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त है, इसलिए भगवान जैसी उनको सम्मान या सेवा की जाती है, बस।